हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे टिम्बर कॉलम के बारे में। ठीक है ना, तो आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 35 में एक टिम्बर कॉलम की डिज़ाइन करके देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, डिज़ाइन ए सर्कुलर सॉल्ववुड। कैसा कॉलम है? सर्कुलर है। सॉल्ववुड कॉलम टू बी यूज्ड इन एन ओपन शेड। ओपन शेड में यूज़ हो रहा है। टू कैरी एन एक्शियल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। लोड कितना है? 200 किलो न्यूटन। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3.5 मीटर्स। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें टेबल देखेंगे। टेबल में E की वैल्यू देखेंगे और P1 क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस। कौन सी वाली? कॉम्प्रेसिव वाली। आपको कौन सी देखना है कॉम्प्रेसिव में? इनसाइड कैसे दिया? सॉल्ववुड कॉलम टू यूज इन ओपन शेड। ओपन की जगह वैल्यू देखनी है आपको, है ना। और कैसा ग्रेन के कैसा होना चाहिए? प्लेन के परपेंडिकुलर। ये होता है अलोंग द ग्रेन। ठीक है ना, तो 391 टेबल पे अपन गए और सॉल्ववुड के लिए देखिए ये आ रही है 12700 और कॉम्प्रेसिव पैरेलल टू द ग्रेन में आउटसाइड ये आ रही है 9.9। 9.9 क्या आ रही है? पैरेलल टू द ग्रेन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और E की वैल्यू आ रही है 12700। तो E की वैल्यू लिख ली 12700 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और परमिसिबल स्ट्रेस ये आउटसाइड वाली देखी हमने, कितनी देखी? 9.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप क्या करिए, हमेशा आप K की वैल्यू निकाल लिया करिए पहले। K इक्वल्स टू 0.702 E अपॉन P1। 0.702 E मतलब 12700 अपॉन 9.9। ठीक है ना, तो ये हो गया 12700 डिवाइडेड बाय 9.9 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, गलती हो गई क्या? 12700 डिवाइडेड बाय 9.9 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 0.702 दैट इज 25.14। K की वैल्यू आप निकाल के रख लेना चाहिए। अब क्या करना है? ट्राई ए सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन, आप तो ग्रॉस एरिया मालूम नहीं तो डायमीटर अपन कैसे बनाने, तो अपन एक ट्रायल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ग्रॉस एरिया निकालते हैं। ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड 200,123 डिवाइडेड बाय 9.9। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ रहा है 20202। ठीक है ना, अब इसको लेट डाया इज D mm। सर्कुलर का है ना, सर्कुलर का डाया मान लिया हमने D है। ठीक, तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया π/4 D स्क्वायर। π/4 D स्क्वायर इक्वल्स टू 20202। D इक्वल्स टू 20202 इंटू 4 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय पाई, इसका कर दिया स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 160.4 समथिंग। ठीक है ना, तो अब D, अब इसके इक्वलेंट रेक्टेंगल मानना पड़ेगा। इस एरिया के इक्वलेंट मैंने बताया था ना, दिस एरिया इक्वल्स टू दिस एरिया। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसकी साइड ये D है और ये D है, तो D इक्वल्स टू 0.88 D। तो 160.4
इंटू 0.88 141, ये लीस्ट लेटरल में ये काउंटिंग जाएगा आपका, ठीक है ना, 141.15, ठीक है ना। अब इसको आप साइज़ बढ़ा देना चाहिए 160, तो चूँकि 160.4 तब लगता है जब आपका ये 9.9 आता। अब अगर शॉर्ट हो जाए तो हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट और लॉन्ग में आएगा तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रायल वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं, ट्राई 170 mm डाया, ट्राई 170 mm डाया, ठीक है ना। हम किसको ट्राई कर रहे हैं, 170 mm को। आप भी थोड़ा डाया बढ़ा के ट्राई करिए। तो इसका इक्वलेंट रेक्टेंगल, तो d इक्वल्स टू 0.88 d, ठीक है ना, 0.88 इंटू 170, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 0.88 इंटू 170, 149.6, ठीक है। तो S बाय डी रेशियो, S बाय डी, S बाय डी, S कितना था, कितनी लंबाई के लिए कर रहे थे, S 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर डिवाइडेड बाय 149.6, 3,500 डिवाइडेड बाय 149.6, ये आ गया 23.4, ये 23.4 और ये है 25.14। तो S बाय डी क्या है, 11 से बड़ा लेकिन K से छोटा, 11 से बड़ा लेकिन K से छोटा, K इज़ 25, ठीक है, K से छोटा ही है, 23.14 इस K से छोटा है। तो कॉलम कैसा हो गया, कॉलम इज़ इंटरमीडिएट। तो इसमें एक रिडक्शन फैक्टर होता है, तो क्या होता है, PCI इक्वल्स टू P1 1 माइनस 1/3 S बाय डी के टू दी पावर 4। P1 की वैल्यू थी 9.9, 1 माइनस 1/3 S बाय डी मतलब 23.4, K की वैल्यू थी 25.14 टू दी पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं अपन सॉल्व। 9.9 1 माइनस 1/3 S बाय डी के टू दी पावर 4, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है मेरा 7.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्या करें, यह क्या है, स्ट्रेस, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोले तो 7.42, एरिया इज π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। कितने डायमीटर ट्राई कर रहे थे अपन, 170 स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पाई इंटू 170 इंटू 170 इंटू 7.42 इक्वल्स टू इतना डिवाइडेड बाय 4, 168487। देखते हैं क्या गलती हो रही है इसमें, फिर से चेक कर लेते हैं। 0.14 इंटू 170 इंटू 170 इंटू 7.42 डिवाइडेड बाय 4, 168487, ठीक है, न्यूटन। तो ये कितना आ गया, 168 किलो न्यूटन। हम इसको कितने की डिज़ाइन कर रहे थे अपन, 200 के लिए। तो ये 200 से ये कम है, तो डिज़ाइन इज़ अनसेफ, डिज़ाइन इज़ अनसेफ। रिवाइज द सेक्शन, रिवाइज्ड द सेक्शन, ठीक है ना। अब 170 के लिए क्या था, अब क्या करें,
ट्राई 180 mm डाया को क्या किया हमने, बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब वही सर्कुलर को हम स्क्वायर के इक्वलेंट करेंगे तो क्या होगा, d इक्वल्स टू 0.88 d, तो 0.88 इंटू 180, ठीक है। तो क्या हो गया 0.88 इंटू 180, ये हो गया 158.4, ठीक है। एस बाय डी रेशियो, एस मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय डी 158.4, 3500 डिवाइडेड बाय 158.4, ये आ गया 22.09 आ गया। अब ये के कितना था, के हमने निकाला था ना, के निकाला था, के इज 25.14, तो ये क्या हुआ 11 से बड़ा लेकिन के से छोटा, तो कॉलम कैसा हो गया, कॉलम इज इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में क्या याद आ जाना चाहिए आपको, PCI इक्वल्स टू P1 1 माइनस 1/3 S बाय डी के टू दी पावर 4। P1 कितना था 9.9, 1 माइनस 1/3 S बाय डी 22.09, के इज 25.14 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो आ रहा है 7.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो 7.93 और एरिया कितना था π/4 इंटू 180 का स्क्वायर, अब 180 हम लेके ट्राई कर रहे थे, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं, 22/7 ये हो गया पाई इंटू 180 इंटू 180 इक्वल्स टू इंटू 7.93। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ रहा है 201,875 न्यूटन, तो मतलब 201.875 किलो न्यूटन। कितने के लिए डिज़ाइन कर रहे थे अपन, 200 के लिए डिज़ाइन कर रहे थे। चलो 200 से ज़्यादा आ गया, 200 से ज़्यादा आ गया, तो ये क्या हो गया, ओके सेफ, 1 किलोमीटर ही ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ आपसे 10-15% भी ज़्यादा है तो आप चलने देना, लेकिन हाँ 20-25% आया तो रिवाइज़ कर लेना, ठीक है ना। तो ये 200 से ज़्यादा आ गया तो ये ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यूज़ 180 mm डाया सर्कुलर कॉलम, ठीक है। इस तरह हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अपन रिवाइज़ कर लेते हैं क्या किया अपन ने आज। एक टिम्बर कॉलम का डिज़ाइन कर रहे थे, कैसा टिम्बर कॉलम था, सर्कुलर कॉलम था, ओपन शेड में था, लोड दिया था, इसकी लंबाई दी थी। ई और P1 टेबल से देख लेंगे, के को आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अपन ट्राई करेंगे, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। ट्राई के लिए पहले ट्रायल वैल्यू सोचनी पड़ेगी, क्या ट्रायल करें, तो लेट डायमीटर D और ग्रॉस एरिया की इक्विवेलेंट कर दिया, तो D आया 160, है ना। तो 160 का 141, तो 160 को 160 ट्राई मत करना, 160 का हमेशा ही फेल ही होना है। कारण क्या है कि आपका 9.9 से स्ट्रेसेस कुछ भी कम हुई तो ये फेल हो जाएगा। तो हमने ट्राई किया 170 के लिए D निकाला, फिर S बाय D निकाला, S बाय D ये देखा कि ये इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का फार्मूला लगाया, इंटरमीडिएट की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाली, तो ये सेक्शन कम पड़ गया 200 किलोमीटर से। अब हमने क्या किया, इसका डायमीटर बढ़ा दिया, 170 को 180 कर दिया,
फिर डी निकाला। सर्कुलर का इक्वलेंट करते हैं अपन स्क्वायर से, ठीक है ना, 0.88 डी करते हैं, तो एस बाय डी निकाला। फिर ये इंटरमीडिएट कॉलम था, इंटरमीडिएट कॉलम के लिए पीसीआई निकाल लिया, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल ली। अब ये 200 से ज़्यादा आ गया तो सेफ हो गया, हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कम तो बिल्कुल भी नहीं, और ज़्यादा में थोड़ा ज़्यादा 5, 10, 15% ज़्यादा है तो चलने देना, बहुत ज़्यादा है तो इसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। ओके, बाय।